जैक के बड़े बेटे नेत्यम के मारे जाने के बाद मेटकानिया कबीला उनको अपने कबीले में शामिल कर लेता है। वहीं स्पाइडर अपने पिता कर्नल को मरने से बचा तो लेता है, पर वो उनके साथ न जाकर जैक के परिवार के साथ ही रुकता है। यहाँ जैक का परिवार नेत्यम की मृत्यु के शोक में जी रहा होता है। ऊपर से लोआक उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान बैठा था। वहीं कबीले में जैक आरडीए के द्वारा भविष्य में फिर से हमला होने की आशंका के चलते हथियारों को इकट्ठा और तैयार करने में लगा हुआ था। वो लोआक के साथ मिलकर डूबे हुए शिप से बंदूकें निकालकर इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहीं स्पाइडर और जैक पूरे कबीले को उन बंदूकों को चलाना सिखाते हैं। इस पर मेटकानिया कबीले का सरदार टोनवारी जैक को बताता है कि हमें इन बंदूकों की नहीं बल्कि टोरुक की जरूरत है, जिसकी सवारी करके जैक ने पहले पार्ट में नावी जनजाति का विश्वास फिर से जीत लिया था और जैक टोरुक माकटुक बना था। लेकिन जैक उसकी सवारी करने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इयान आरडीए के बेस पर सभी को जानकारी देता है कि उसको शिप के मलबे के पास किसी भी नावी की लाश नहीं मिली। तो कर्नल समझ जाता है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो उसकी खोज जारी रखता है। इधर जैक नितेरी के तीरों पर छोटे रॉकेट लगाकर उसे देता है, पर क्योंकि नावी लोग लोहे को श्रापित मानते थे इसीलिए नितेरी उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। उसकी इस बात से गुस्सा होकर जैक सारा इल्जाम माँ एवा पर लगा देता है। तभी नितेरी रोती उसे समझाती है कि उसके जीवन में ना तो अब उसके अपने हैं और ना उसका जंगल बचा है। तो जैक तुरंत उसे गले लगाकर समझाता है कि मैं तुम्हारा ही परिवार हूँ और जो हमेशा उसके साथ रहेगा। वहीं सारे बच्चे मिलकर अपने अपने तुलकुन भाई बहनों के साथ समुद्र में खेल रहे होते हैं। फिर उसी रात स्पाइडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से वो सोते समय ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो जैक समय रहते दूसरे ऑक्सीजन मास्क को स्पाइडर पर लगाकर उसकी ऑक्सीजन चालू कर देता है। स्पाइडर बाल बाल बचता है। फिर भविष्य में ऑक्सीजन खत्म हो जाने का डर जैक के चेहरे पर साफ झलकता है। अगली सुबह हवाई सौदागर अपने सामानों को बेचने के लिए उनके यहाँ पहुँचते हैं। अब क्योंकि जैक को स्पाइडर की चिंता थी कि वो हर समय ऑक्सीजन मास्क लगाकर नहीं रह सकता, इसीलिए वो हवाई सौदागरों के नेता के साथ एक सौदा करता है कि वो स्पाइडर को वापस हाई कैंप में डॉक्टर नॉर्म्स के पास छोड़ दे। जैक स्पाइडर को भेजने की बात अपने परिवार को जैसे ही बताता है तो सारे बच्चे जैक को वैसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर स्पाइडर की जिंदगी की खातिर जैक किसी की बात नहीं मानता। इससे सारे बच्चे जैक से नाराज हो जाते हैं। अब उनका मन रखने के लिए जैक सबसे वादा करता है कि स्पाइडर को छोड़ने वो सभी साथ जाएंगे। तो स्पाइडर ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। जैक जब ये बात कप्तान को बताता है कि अब उसका पूरा परिवार तुम्हारे साथ चलेगा, तो कप्तान उसकी बात इसलिए मान जाता है क्योंकि रास्ते में राख कबीले के लोग लूटपाट करते थे और अब जैक उसके जहाजों की हिफाजत करेगा। जैक अपने परिवार के साथ उन हवाई सौदागरों के जहाज पर बैठकर रवाना हो जाता है, पर उनकी हवाई सौदागरों के साथ जाने की वीडियो कर्नल तक पहुंच जाती है। वहीं रास्ते में राख कबीला अपनी सरदार वरंग के नेतृत्व में हवाई सौदागरों पर हमला कर देती है। उनकी आपस की लड़ाई में राख कबीला जहाज को आग लगा देता है। जैक और नितेरी फिर भी उनसे डटकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन वरंग नितेरी को तीर मारकर घायल कर देती है और उसका एकरान नीचे गिरा देती है। नितेरी जंगलों की लताओं से टकराती हुई जमीन पर जाकर बेहोश हो जाती है। तभी बच्चे भी समय रहते अपने एकरान की मदद से गिरते हुए जहाज को छोड़ देते हैं। उनका घायल हो चुका एकरान बच्चों को सही सलामत जमीन पर उतारते ही दम तोड़ देता है। वो जैक और नितेरी से अलग हो चुके थे। राख कबीले वालों ने जहाज को लूटकर उस पर बचे सभी नावी लोगों को जान से मार डाला। ये सब देखकर लोआक दुख से रो पड़ता है। तभी एक राख कबीले वाला लोआक को देखकर उसको पकड़ने के लिए अपने लोगों के साथ उनके पीछे दौड़ता है। इन सब में लोआक अपनी जान बचाने के लिए बंदूक से 2 राख कबीले वालों को मार देता है। तो वरंग अपने लोगों के शरीर से गोलियों को निकालकर देखती है कि आखिर ये कैसा हथियार है जिसने पलक झपकते ही उसके लोगों को मार डाला, और फिर वो लोआक और उसके साथियों का पीछा करने लगती है। लेकिन लोआक और उसके साथी समय रहते नदी के रास्ते उसकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। इधर जैक जब जमीन पर आता है तो सभी लोगों को मरा देख परेशान होता है, क्योंकि ना तो नितेरी और ना लोआक रेडियो पर उसको जवाब दे रहे थे। उसी समय नितेरी का एकरान उसके पास आकर उसे अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। इधर नदी के किनारे आकर स्पाइडर को पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और उसका दूसरा मास्क हवाई सौदागरों के जहाज पर है। तो मजबूरी के कारण सभी ऑक्सीजन मास्क लेने के लिए शिप की तरफ वापस निकल जाते हैं। इतने में कर्नल जैक को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जैक उसको समझाता है कि स्पाइडर अपने मास्क को ले जाना भूल गया है और बिना ऑक्सीजन के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब क्योंकि कर्नल भी अपने बेटे स्पाइडर को मरने नहीं दे सकता था, तो वो भी जैक के साथ बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। इधर शिप पर पहुंचने से पहले ही स्पाइडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कीरी को आत्माओं के पेड़ का बीज, जो खुद एक पवित्र आत्मा माना जाता था, उसके सामने आ जाता है। तो वो जल्दी से स्पाइडर को जमीन पर लेटाने के लिए कहती है, लेकिन लोआक प्रार्थना की जगह ऑक्सीजन लेने जाना चाहता था। तभी कीरी की आवाज अपने आप बदलकर उसे आदेश देती है कि इसे यहाँ लेटा दो। तो लोआक बिना कोई सवाल किए स्पाइडर को उसके सामने लेटा देता है। फिर कीरी जल्दी से अपना बंधन वहाँ की जड़ों से जोड़ती है और उस पवित्र आत्मा के बीज को तोड़कर स्पाइडर के मुंह में डालकर उसके जीवन को बख्श देने के लिए माँ एवा से प्रार्थना करने लगती है। तभी अचानक वहाँ की जड़ों में रोशनी फूट पड़ती है और माइसेलिया, जो कवक की जड़ों जैसी होती है, स्पाइडर के शरीर को ढकना शुरू कर देती हैं। तो कीरी जल्दी से उसका मास्क हटवा
करवाती है। तभी माइसेलिया उसके शरीर के अंदर भी चली जाती है। प्रार्थना करते समय कीरी का शरीर भी चमकने लगता है। तभी स्पाइडर वहाँ की जहरीली जलवायु को अपनाकर बिना ऑक्सीजन मास्क के ही नाविकों के जैसे सांस लेना शुरू कर देता है। खुद को ऐसे खुली हवा में सांस लेता हुआ देख स्पाइडर भी हैरान था और वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन तभी राख कबीले वाले उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। इतने में जैक और कर्नल भी वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि स्पाइडर बिना ऑक्सीजन मास्क के खुली हवा में सांस ले रहा था और खुद वरंग भी इस बात से बड़े अचंभे में थी। फिर वो वहीं पड़ी बंदूक को उठाकर लोआक से उसे चलाने के बारे में पूछती है, लेकिन जब वो उसे बताता है कि गोलियां ना होने की वजह से वो चल नहीं सकती, तो वरंग गुस्से में सबसे छोटी बेटी को मारने का आदेश दे देती है। अब वो जैसे ही उसे मारने के लिए हथियार उठाते हैं, तभी जैक उन पर हमला कर देता है और कर्नल वरंग को पकड़ लेता है। लेकिन वरंग अपने कुरू से कर्नल के कुरू को जोड़कर उसे ही अपने काबू में करके उससे ही बंदूक चलाना जैसे ही सीख लेती है, तभी वो कर्नल के साथ उन सभी को बांधकर उनकी बलि देने की तैयारी में लग जाती है। तो कीरी चुपचाप अपने कुरू को वहाँ की जड़ों से जोड़कर वहाँ मौजूद जहरीले तीर वाले पौधों की मदद से उन पर निगरानी रखे हुए राख कबीले के लोगों को मारकर सबके साथ वहाँ से निकल भागती है। तो वरंग उनको ढूंढने के लिए धरती और आकाश एक कर देती है। दूसरी तरफ नितेरी का इकरान उसको हाई कैंप ले आता है। वहाँ डॉक्टर उसकी सर्जरी करके उसका तीर निकाल देते हैं। होश में आने पर नितेरी उन्हें और अपनी माँ मुआत को बताती है कि उसके बच्चे मुश्किल में हैं। तभी कैंप में मौजूद डॉक्टर नोम अपने लोगों के साथ अपने अवतार में आकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कर्नल जैक और उसका परिवार किनारे पर आकर थके होने की वजह से सो जाता है। फिर सुबह होते ही जैसे जैक कुछ इकरान को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो वो उन्हें वरंग समझकर भागने लगता है। लेकिन असल में वो हाई कैंप से आए डॉक्टर नोम्स और नितेरी होते हैं। उन्हें देख के कर्नल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। नितेरी स्पाइडर को छोड़कर सबसे गले लगती है। डॉक्टर नोम्स स्पाइडर को वहाँ खुली हवा में सांस लेते हुए देखकर हैरान हो जाता है। फिर कैंप पहुंचकर स्पाइडर की जांच करके पता चलता है कि माइसेलिया जंगल के नेटवर्क की तरह उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसने उसके हर एक सेल, खून और रंग को बदल कर रख दिया है और अब वो इसके अंदर से निकल भी नहीं सकता। तो जैक परेशान होता हुआ उन्हें बताता है कि अगर आरडीए वाले इसको बनाने में कामयाब हो गए तो वो धरती के हर एक इंसान को यहाँ ले आएंगे और वो यहाँ खुलकर सांस ले सकेंगे। फिर ये सब यहाँ के जनजीवन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंसान सब कुछ तबाह कर देते हैं। तभी नॉर्म जैक को स्पीड के सिर से निकल रहे उसके क्रू को दिखाकर बताता है कि ये पूरी तरह से बदल रहा है। दूसरी तरफ कीरी माँ एवा के साथ अपने जुड़ाव के बारे में पता करने के लिए ट्री ऑफ सोल्स से जुड़ती है और आत्मा लोक में पहुंचकर वो माँ एवा से अपने सवालों का जवाब मांगने की कोशिश करती है, पर माँ एवा उसके सामने ही नहीं आती। उल्टा कीरी को अपनी ही दुनिया में दौरे पड़ जाते हैं। इस बात से कीरी का मनोबल टूट जाता है। लेकिन तभी नितेरी और जैक उसके एक राज बताते हैं, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तो कीरी को लगता है कि वो एक क्लोन है। तभी नितेरी की माँ मुआत उसको बताती है, जब तुम्हारी माँ डॉक्टर ग्रेस अपने अवतार के रूप में ही मर रही थी, तब उनके अवतार वाले शरीर को माँ एवा के हाथों में रखा गया था। माँ एवा ने उस समय उसके गर्भ में एक बीज बोया। असल में तुम माँ एवा की ही बेटी हो और इसी वजह से तुम बार बार उनसे खुद का जुड़ाव महसूस करती हो। वहीं स्पाइडर की खुली हवा में सांस लेने की काबिलियत से जैक को जो चिंता हो रही थी, उसको देखकर नितेरी उसको स्पाइडर को ही मार देने का सुझाव देती है। तो जैक उसको याद दिलाता है कि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। दूसरी तरफ कैप्टन मिग, जो पिछली बार टुलकुन के हमले से बच गया था, अभी भी उनका शिकार करके उनसे उनका बेशकीमती तरल निकालने में लगा हुआ था। लेकिन डॉक्टर इयान, जो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक था, उसे कैप्टन मिग का टुलकुन का शिकार करना पसंद नहीं था। दूसरी तरफ मेटकानिया कबीला पहुंचकर जैक को पता चलता है कि तड़ीपार पाइकन जवान टुलकुन को आत्मरक्षा करने के लिए उकसा रहा है, इसीलिए टुलकुनों ने अपनी परिषद बुलाई है। अब क्योंकि पहले ही जान लेने के प्रतिबंध को न मानकर पाइकन निष्कासित था, तो टुलकुन महामाता इस बार शिप पर दोबारा हमला करने की वजह से पाइकन को उनका समुद्र ही छोड़ देने का आदेश दे देती है। पाइकन चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन लोआक और बाकी बच्चों को महामाता का यह फैसला पसंद नहीं आता। फिर लोआक महामाता के इस फैसले पर अपना विद्रोह जताते हुए उनको ये याद दिलाता है कि पाइकन उनकी जान बचाने के लिए लड़ा था। तो जैक गुस्से में लोआक को पकड़कर सभा से बाहर खींच के लाते हुए आदेश को मानने के लिए कहकर गुस्से में ये भी बोल देता है कि अगर तुम समय रहते आदेश मानते तो आज तुम्हारा भाई जिंदा होता। ये बात सुनकर लोआक का दिल टूट जाता है और वो बताता है कि उसका भाई उसकी वजह से नहीं मरा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो नितेरी जैक को समझाती है कि लोआक पर उसके भाई की हत्या का इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो तुम अपना दूसरा बेटा भी खो दोगे। वहीं गिल्ट के चलते लोआक खुद को गोली मारने से बाल बाल बच जाता है। उसी समय कीरी और रिया उसके पास आकर उसे समझाती हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुमसे प्यार करते हैं, और फिर वो नितेरी के टूटे हुए धनुष को जोड़ने में लग जाते हैं। वहीं कीरी स्पाइडर को उसके कुरू की मदद से जीवों से जुड़ने में मदद करती है। इधर कर्नल जब स्पाइडर का पता नहीं निकाल पाता, तो वो वरंग से मदद लेने के लिए राख कबीले के गाँव में जाकर वरंग को अपने एडवांस हथियार दिखाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोला बारूद, हथियार, रेडियो सब दूंगा, जिससे तुम अपनी आग को चारों तरफ फैला सको, और मैं एक मजबूत साथी की तरह हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी बात सुनकर वरंग उसे बताती है, असल में
जब ज्वालामुखी फूटने से जंगल में आग लगी तो उसका कबीला जलकर राख हो गया। तब मैंने अब मेरे लोगों ने माँ एवा से सबको बचाने की मिन्नतें की, पर उन्होंने हमारी मदद नहीं करी। इसी वजह से मैंने एवा को ही मिटाने की कसम खाई। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं और कर्नल उसे अपने सभी तरीके के हथियार दे देता है। साथ ही उन दोनों के बीच एक लव अफेयर शुरू हो जाता है। इधर लोआक अपनी माँ नितेरी को उनका धनुष जोड़कर दे देता है। नितेरी अपने पूर्वजों का धनुष देखकर भावुक हो जाती है। उसके तुरंत बाद ही लोआक अपने पाइकन को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल जाता है। तो रिया और उसके भाई भी उसकी चिंता करते हुए उसके पीछे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल वरंग की मदद से स्पाइडर का पता लगाकर उसके ठिकाने से स्पाइडर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उसी समय आरडीए वाले मेटकानिया रीफ आ जाते हैं। तभी कीरी जैक को बता देती है कि कर्नल स्पाइडर को ले गया है। इतने में कर्नल स्पाइडर को अपने फ्लाइंग ड्रैगन में छोड़कर जैक को पकड़ने के लिए राख कबीले के साथ वापस आता है और जैक को अपने सामने बुलाने के लिए उनके कबीले की झोपड़ियों को जलाना शुरू कर देता है। तभी जैक सामने आकर कर्नल को समझाता है कि वो उसे यही मार देगा, लेकिन फिर भी जैक पूरे कबीले को बख्श देने का वादा लेकर कर्नल के साथ चला जाता है। कर्नल जैक और पूरे राख कबीले को लेकर सीधा आरडीए के बेस पर आ जाता है। वहीं उन सभी के पास आईएफएफ बैच होने की वजह से जर्नल उन पर हमला नहीं कर पाती और फिर वो कर्नल के कहने पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है। उसके बाद वो लोग स्पाइडर पर अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिलो की दूरी तय करके रिया और उसके भाई आखिरकार लोआक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी स्क्विड जैसे दिखने वाले जीव सियंग उन पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ही एक सियंग लोआक को मारने वाला होता है तभी रिया और उसके भाइयों के टुलकुन वहां आकर सियंग से उनको बचा लेते हैं। फिर रिया लोआक के बेहोश होने से पहले ही उसे समुद्र से बाहर निकाल लेती है। इधर लैब में कर्नल स्पाइडर से मिलकर उसे उसकी माँ की तरह बहादुर बताते हुए उनके किस्से सुनाता हुआ आपस के मतभेदों को दूर करने की कोशिश करता है। तो इमोशनल होता हुआ स्पाइडर उनसे उनका बैच मांगता है। कर्नल उसे वो देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोआक पाइकन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। पाइकन अपने कुल के आखिरी बचे हुए सदस्य से उन्हें मिलवाता है। उसके पूरे शरीर में एंकर्स घुसे हुए थे। साथ ही आरडीए वालों ने उसकी दोनों आंखें भी फोड़ रखी थी। रिया उसको देखते ही रो पड़ती है। इधर कैप्टन मिक टुलकुन के शिकार को करने के लिए उस दिन को चुनता है जिस दिन टुलकुन अपना प्रजनन महोत्सव मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। इस पर डॉक्टर यान इतने बड़े स्तर पर टुलकुन की हत्या करने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर कर्नल जैक के पास आकर उसे बताता है कि कल सुबह तुमको सबके सामने मार दिया जाएगा। इस पर जैक कर्नल को समझाने की कोशिश करता है कि असली कर्नल मर चुका है और तुम एक नावी और आजाद हो। तुम्हें बस एक बार माँ एवा के आत्मलोक का एहसास करना चाहिए। उसकी बात सुनकर कर्नल वहाँ से तुरंत निकल जाता है। ठीक उसी समय स्पाइडर कर्नल के बैच की मदद से अपने रूम का जाल खोलकर भाग जाता है। इधर नितेरी अपने पति जैक को बचाने के लिए धनुष और बम लगे तीर को आखिरकार उठा ही लेती है और फिर राख कबीले के कुछ पहरेदारों को मारकर उनकी आईएफएफ आईडी लेकर बड़ी आसानी से आरडीए के बेस में घुस जाती है। वहीं स्पाइडर मास्क पहनकर जैक को छुड़ाने के लिए लोगों की भीड़ में शामिल हो जाता है। इतने में डॉक्टर इयान भी जैक को उसकी कैद से निकालने के लिए एक विशाल बुलडोजर का इस्तेमाल करने के लिए उसमें चढ़ जाता है। वहीं नितेरी वरंग के तंबू में घुसकर उसकी जान के बदले जैक को कैद करके रखने वाली जगह का पता लगा लेती है, लेकिन तभी कर्नल नितेरी को देखकर उस पर गोलियां चला देता है। नितेरी उससे और बाकी राख कबीले के लोगों से बचती हुई अपने एकरान पर बैठकर वहां ब्लास्ट करना शुरू कर देती है। तो वहां मौजूद सैनिक भी उस पर हमला करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। इतने में डॉक्टर यान बुलडोजर की मदद से जैक की कैद को तोड़कर उसे गोलियों से बचाता हुआ वहां से निकाल लेता है। तो जैक उसकी मदद करने का कारण पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि ये लोग टुलकुन के प्रजनन महोत्सव वाले दिन उनका बहुत बड़े स्तर पर शिकार करने वाले हैं और क्योंकि वो एक समुद्री जीव वैज्ञानिक होने के नाते ऐसा नहीं होने दे सकता, इसीलिए तुम ही इन्हें रोककर टुलकुन को बचा सकते हो। वहीं नितेरी खुद को बचाने के लिए छुप जाती है। सैनिक जैक को देखते ही उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों से बचाने के लिए स्पाइडर उन गोलियों के सामने आकर उन्हें रुकवा देता है क्योंकि वो जानता था आरडीए वाले उसे किसी भी हाल में मरने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जनरल स्पाइडर को मारने का आदेश दे देती है। अब इससे पहले सैनिक स्पाइडर और जैक पर मिसाइल दागता नितेरी उसके हेलीकॉप्टर को उड़ाकर जैक और स्पाइडर को अपने साथ अपने अरकान पर बैठाकर वहाँ से ले उड़ती है। अगली सुबह नदी के किनारे उतरकर जैक नितेरी को बताता है हम कहीं भी छुप जाएं, पर कर्नल वरंग की मदद से हमें ढूंढकर स्पाइडर को हमसे ले जाएगा और फिर आरडीए वाले उस पर रिसर्च करके बिना ऑक्सीजन के इंसानों का यहाँ की हवा में सांस लेने के तरीके को खोजकर उन्हें यहीं ले आएंगे। फिर वो सारे नावी जीव जंतु सभी को खत्म करके पृथ्वी की तरह इस ग्रह को भी नष्ट कर देंगे और अब इस ग्रह को बचाने के लिए जैक स्पाइडर को जान से मारने की बात कहता है। जैक की ऐसी बात सुनकर नितेरी पहली बार उसकी बात से सहमत नहीं होती क्योंकि उसी ने बेस पर जैक की जान बचाई थी। जैक फिर भी स्पाइडर को घने जंगल में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। उसी समय नितेरी टूट जाती है और स्पाइडर को बचाने के लिए जैक के पीछे जंगल में दौड़ पड़ती है। वो देखती है कि पूरी कोशिश करने पर भी जैक स्पाइडर को मार ही नहीं पाता क्योंकि जैक उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता था और वो खुद ही रो रहा था। नितेरी भी रोती हुई स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा मानकर हमेशा साथ रहने का वादा करती है।
फिर जैक दूसरे रास्ते को चुनकर सीधा अपने टोरुक के पास आता है और उसको लेकर मेटकानिया कबीला पहुंचकर टोनवारी से सभी कबीलों को बुलावा भिजवा देता है कि टोरुक माक्टू ने उन्हें याद किया है। फिर एक ही दिन में आसपास के सभी कबीले मेटकानिया पहुंच जाते हैं। जैक सबको लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। उसके बाद वो टुलकुन की परिषद को भी बुलवाता है और प्रजनन महोत्सव में होने वाले टुलकुन के नरसंहार की चेतावनी महामाता को दे देता है। लेकिन महामाता किसी की जान न लेने वाले अपने नियम पर बनी रहती है और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से साफ मना कर देती है। ठीक उसी समय लोवाक, पाइकन और पाइकन के कबीले की आखिरी बची हुई टुलकुन तनोक वहाँ आते हैं। तनोक की हालत और दर्द, साथ ही लोवाक और उसके साथियों का खुद को बेदखल करने की धमकी देखकर महामाता फिर से विचार करने का समय मांगकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आरडीए वाले भारी तादाद में सैनिक बल के साथ टुलकुन का शिकार करने के लिए मेटकानिया पहुँचते हैं। तभी टुलकुन महामाता सबसे पहले आरडीए के शिप पर ही हमला कर देती है। उनको अपने साथ देखकर सारे कबीले वाले खुश होकर आरडीए के शिप, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। कबीले वाले जंग को लगभग जीत ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कर्नल राख कबीले के साथ जैक के लोगों पर हमला करके युद्ध का रुख ही बदल देता है। फिर सबको मरता देख कीरी पानी के अंदर कूदकर माँ एवा से जुड़ने चली जाती है, तो उसको बचाने के लिए स्पाइडर और लोआक भी पानी में कूद जाते हैं, पर लोआक को रिया के साथ जाना पड़ता है। पानी के अंदर कीरी खुद को माँ एवा से जोड़कर उन तक पहुँचने के संघर्ष में दौरे का शिकार होने लगती है। तभी स्पाइडर खुद को कीरी से जोड़कर उसको माँ एवा तक पहुँचाने में उसकी मदद करता है, लेकिन जब उनसे भी बात नहीं बनती तो टुक भी खुद को उनसे जोड़कर कीरी का हाथ पकड़ लेती है और फिर तीनों अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आखिरकार माँ एवा तक पहुँच जाते हैं। पर ठीक उसी समय एक रॉकेट उनके आध्यात्मिक पेड़ पर टकराता है, जिससे उनका बंधन टूट जाता है और तीनों पानी में बेहोश हो जाते हैं। वहीं पानी के अंदर रोनल बुरी तरह से घायल हो जाती है। इधर जैक और उसका टोरुक भी घायल होकर नदी में गिर जाते हैं। ऊपर से नितेरी के इकरान का पंख भी जल जाता है, तो जैक नितेरी को रेडियो पर खुद के हारने की बात बताकर कहीं छुप जाने को कहता है। वो बात सुनकर नितेरी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी में घायल रोनाल पर पड़ती है, तो वो उसको पानी से बाहर निकाल लेती है। फिर मरने से पहले रोनाल अपनी बेटी को जन्म देकर उसकी परवरिश का जिम्मा नितेरी को देकर अपने प्राण छोड़ देती है। तभी कर्नल वहाँ आकर नितेरी को बंदी बना लेता है और वरंग उससे बंधन जोड़कर उसे प्रताड़ित करने लगती है। अब जैसे ही जैक ये देखता है, वो लोवाक को अपने साथ लेकर नितेरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कर्नल जैक को रेडियो पर अपने साथ स्पाइडर को भी लाने को कहता है। वहीं कैप्टन मिक फिर से टुलकुन का शिकार करने के लिए निकल जाता है। मिक के शिकार करने के ठीक 1 सेकंड पहले आध्यात्मिक पेड़ पर रोशनी फूट पड़ती है और माँ एवा सियंग के पूरे झुंड को कीरी के पास भेज देती है। कीरी उनको सारे इंसानों को मारने का आदेश देते हुए उनसे आरडीए वालों पर हमला करवा देती है। सियंग पलक झपकते ही बोट, शिप, सबमरीन्स सबको नष्ट कर डालती हैं। इधर तनोक को कैप्टन मिक मिलता है। वो उसको अपने मुंह में दबाकर पानी की गहराई में ले जाकर मार डालती है और अपने कुल का बदला लेती है। तभी घायल टोरुक फिर से उठकर बहुत जोर से चिंगाड़ता है, जिसकी पुकार सुनकर एकरान के झुंड वहाँ आकर राख कबीले वालों पर हवा में ही हमला कर देते हैं और खुद टोरुक आरडीए वालों की मदरशिप को तबाह कर देता है। अब शिप का इंजन खराब हो जाने की वजह से वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड शिप को अपने अंदर खींचने लगती है, तो जनरल शिप खाली करने का आदेश दे देती है। वहीं शिप के ऊपर स्पाइडर कर्नल के पास आकर उसके बदले नितेरी, टुक और रोनाल के नवजात बच्चे को छोड़ने की शर्त रखता है, जिसको कर्नल तुरंत मान जाता है। पर जैसे ही वो स्पाइडर को अपने साथ लेता है, तभी राख कबीले वाले नितेरी पर गन तान देते हैं, तो लोआक वहाँ मौजूद सभी को गोली मार देता है। पर वरंग नितेरी से लड़ने लगती है और जैसे ही उसका सिर काटने वाली होती है, तभी कीरी वहाँ आकर अपने कुरु से वरंग के कुरु को जोड़कर उसको ही काबू करके माँ एवा की ताकत की एक झलक दिखा देती है। उस एहसास को महसूस करके वरंग इतनी डर जाती है कि वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। इधर जैक स्पाइडर को कर्नल से छुड़ा तो लेता है, पर वो तीनों वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में लटक रही चट्टानों पर गिर जाते हैं। ऊपर से उस फील्ड के संपर्क में आने पर शिप भी ब्लास्ट होकर ऊपर खींचने लगता है। इतने में स्पाइडर जैक को फिर से बचाने के लिए कर्नल के ही हाथ पर तीर मार देता है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई में स्पाइडर चट्टान से गिरने लगता है, तो कर्नल और जैक उसको हवा में ही पकड़कर बचा लेते हैं। अब कर्नल उसको और स्पाइडर को बचाने की वजह से जैक से लड़ना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही नितेरी वहाँ आती है, कर्नल खुद ही चट्टान से कूद जाता है। युद्ध खत्म हो चुका था और तभी एक नया सवेरा निकलता है। टुलकुन परिषद पाइकन को अपने कुल में वापस ले लेती है। इधर सारे कबीले वाले रोनाल का बच्चा और इस बार स्पाइडर भी पानी के नीचे आध्यात्मिक पेड़ से जुड़कर आत्मा लोक पहुँचते हैं। वहाँ कीरी स्पाइडर को सभी पूर्वजों और नित्यम से मिलवाकर अपनी माँ ग्रेसी से भी मिलवाती है। वहाँ मौजूद सभी नावी पूर्वज स्पाइडर को अपनी जनजाति में शामिल कर लेते हैं। अब स्पाइडर भी एक नावी था और वो जुड़ाव उस ग्रह पर जड़ों की तरह फैलकर सबको जोड़े हुए था। और इसी के साथ अवतार के तीसरे पार्ट की कहानी खत्म होती है।